नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में कई महान विभूतियों ने जन्म लिया है, चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें। जब हम भारतवर्ष की महान विभूतियों के बारे में विचार करते हैं तो एक लंबी श्रृंखला हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ महान विभूतियां हुई हैं जिनका हम बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो। इन्हीं की श्रृंखला में एक महान शैक्षिक विचारक आते हैं जिन्हें मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। गिजुभाई विधोका के शैक्षिक विचार आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं गिजुभाई विधेका या वधेका के शैक्षिक विचार। गिजुभाई वधेका के शैक्षिक विचार। गिजुभाई विधेका का जन्म गुजरात में हुआ था और महात्मा गांधी की तरह ये एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं। महात्मा गांधी का जहां राजनीतिक जीवन में स्वतंत्रता संग्राम के लिए याद किया जाता है, वहीं पर माना जाता है कि गिजुभाई विधेका ने बच्चों के लिए शैक्षिक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और ये कहा कि बालकों को आजादी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष को आजादी दिलाई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उसी तरह से गिजुभाई विधेका ने बालकों को शैक्षिक आजादी दिलाने का कार्य किया। और इनका जन्म गुजरात में 1985 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था और 1939 तक इनका जीवन काल रहा। 1885 से लेकर 1939 तक इनका जीवन काल रहा। और महात्मा गांधी की ही तरह ये दक्षिण अफ्रीका भी गए थे अपने व्यवसाय या कार्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, और महात्मा गांधी की तरह ही इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। जिस प्रकार से महात्मा गांधी अपनी वकालत की शिक्षा में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, अन्य क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धियां अर्जित की, उसी प्रकार से गिजुभाई विधेका ने वकालत के क्षेत्र में कोई प्रसिद्धि या उल्लेखनीय कह लीजिए कि आयाम नहीं प्राप्त किया। और उनका नाम जो है या वो बने ही थे भारतीय संदर्भ में बालकों की शैक्षिक आजादी की अलख जगाने के लिए। और कहा जाता है कि गिजुभाई विधेका, इनका पूरा नाम था गिरिजा शंकर भगवान जी वधेका, इनका पूरा नाम था। किन्हीं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका नाम पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी वधेका था। इन्हें मूंछों वाली माँ के नाम से बच्चे पुकारते थे और बड़े लोग जो थे या वयस्क लोग इन्हें बच्चों का महात्मा गांधी कहते थे। जिस प्रकार से माना जाता है महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, तो इन्होंने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आजादी दिलाई। इनके जीवन की एक छोटी सी घटना है कि ये अपने बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए आसपास के विद्यालयों का इन्होंने अवलोकन किया कि किस विद्यालय में बच्चे को प्रवेश दिलाना चाहिए। इन्हें कोई भी विद्यालय अपनी इनकी कसौटी पर खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो इन्होंने दक्षिण मूर्ति बाल विद्या मंदिर की 1920 में गुजरात के भावनगर जिले में स्थापना की। एक शिक्षण संस्था स्थापित की बालकों को शिक्षा देने के लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा
दक्षिण मूर्ति बाल विद्या मंदिर 1920 में गुजरात के भावनगर में इन्होंने स्थापित किया और बालकों को प्रचलित शिक्षा प्रणाली से भिन्न प्रकार की शिक्षा देने का इन्होंने संकल्प लिया। इन्होंने गहन रूप से मारिया मॉन्टेसरी, जो एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद मानी जाती है, यद्यपि उनका मूल कार्य चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित था, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते हुए मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी सुधार किए। तो इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी के विचारों को भारतीय संस्करण के रूप में तैयार किया और उनको भारतीय परिस्थितियों में लागू करने का प्रयत्न किया। गिजुभाई विधेका का मानना रहा है कि बच्चों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें क्लासरूम में अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये कहा करते थे कि जिस क्लासरूम के बाहर अगर बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो वो क्लासरूम कभी भी अच्छे ढंग से नहीं संचालित हो रही है। ये कहते थे कि बच्चों की आवाज शिक्षण कक्ष में मुखरित होनी चाहिए। मातृभाषा के ऊपर गिजुभाई विधेका बहुत बल देते हैं और कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा तो बिल्कुल मातृभाषा में ही होनी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो आंचलिक शब्दों का भी प्राथमिक शिक्षा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सहज भाषा का, सरल भाषा का, सुबोध भाषा का प्रयोग करके ही बालक को हम प्रारंभिक शिक्षा दे सकते हैं। और इनके द्वारा एक बात और कही जाती थी कि बालक को पहले आप बोलना सिखाएं और बालक एक बार जब बोलना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, तो उसके बाद आप उसे लिखना सिखाएं। तो कहने का मतलब गिजुभाई विधेका जी का ये मानना था कि अगर हम बालकों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको दंड न दे करके उनको प्रेम पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक अगर सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बालक में संपूर्ण मानव के गुण उपलब्ध होते हैं। एक तरह से इनका मानना था कि बालक एक परिपक्व मनुष्य होता है, उसके जो अनुभव होते हैं उनको हम अगर क्लासरूम में मुखरित होने दे, आगे बढ़ने दे, तो वह बालक के विकास के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई लंबी कहानी के रूप में, जिसे दिवा स्वप्न कहा जाता है। और दिवा स्वप्न नामक पुस्तक में इन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार से बालक को जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है, तो बालक कितनी प्रकार की अलग अलग तरीकों की अभिव्यक्तियां करते हैं और जो अभिव्यक्तियां करते हैं वो सहज होती हैं और उन्हीं का उपयोग करके कोई शिक्षक बालकों को बेहतर ढंग से शिक्षा दे सकता है, उनको सिखा सकता है। ये कहते हैं कि बालकों को शिक्षा देने के लिए उन्हीं व्यक्तियों को आगे आना चाहिए जिन्हें बालकों से प्रेम हो। और इनका एक नारा था, एक उद्घोष था, इन्होंने बाल विद्या मंदिर के उद्घोष के रूप में लिखा, बाल देवो भव, बाल देवो भव। अब तक हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं क्या कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता को देवता के तुल्य माना गया है। लेकिन यहाँ पर गिजुभाई विधेका के द्वारा बाल देवो भव का नारा या उद्घोष लगाया जा रहा है। और इन्होंने वास्तव में अपने दक्षिण मूर्ति बाल विद्या मंदिर में अपने इष्ट, इनके इष्ट कौन थे? इनके बालक, इनके विद्यार्थी। और इनका मानना था कि निसंदेह रूप में बालक जो है वो ईश्वर की प्रतिकृति है, हमें उसे अपने ईश्वर की या आराध्य का दर्शन अपने बालक में, अपने विद्यार्थी में करना चाहिए। और अगर हम अपने बालक में अपने आराध्य देव के दर्शन करते हैं तो बालक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, और हमारे मन में जब श्रद्धा होगी तभी हम कह सकते हैं बाल देवो भव, और बालक को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहा करते थे कि बालकों को आगे बढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए ऐसे शिक्षक आने चाहिए जो बालक से आत्मीय संबंध रख सके।
ये कहा करते थे कि बालक से जब आत्मीय संबंध एक बार स्थापित हो जाते हैं तो बालक अपनी मन की सारी बातों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी अच्छाइयों को सब कुछ शिक्षक के सामने बता देता है या रख देता है। और एक शिक्षक को जब अपने बालक के बारे में सारी बातें ज्ञात हो जाती हैं या हो जाए तो उसको सिखाना या उसको पढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से मारिया मांटेसरी कहती थी कि बालकों को खेलने के लिए एक प्रकार से नर्सरी तैयार की जानी चाहिए। नर्सरी में बालकों की पौध को हम तैयार करते हैं, उसी प्रकार से इनका मानना था कि बाल विद्या मंदिर में या प्राथमिक विद्यालयों में हमें बालक के साथ बड़ा ही कोमल व्यवहार करना चाहिए। ये कहा करते थे कि बालक गुलाब के फूल की सुंदर पंखुड़ियां हैं, अगर आप उस कली को फूल बनने के पूर्व ही कुचल देंगे, अर्थात विद्यालय में बालक को यदि दंडित किया जाएगा, हतोत्साहित किया जाएगा, तो बालक कभी भी जो कलिका है वो पुष्प के रूप में विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए क्लासरूम में, शिक्षण कक्ष में, विद्यालय में बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। और यदि बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो निसंदेह बालक जो हैं वो ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं। और ये कहते थे कि सिखाने की प्रक्रिया में बालकों को मौन श्रोता न समझा जाए या उन्हें श्रोता के रूप में ही न देखा जाए, वरन उन्हें बोलने दिया जाए। शिक्षक मौन भी रहे, बालक बोले, बालक अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करे और उससे शिक्षक को ज्ञात होगा कि बालक क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, कैसे सिखाना चाहिए, हमें कितना सिखाना चाहिए। तो गिजू भाई विदेका जो थे, इन्हें मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। बच्चे इन्हें इसी नाम से जानते थे और बड़े लोग इन्हें बच्चों का गांधी कहते थे। इन्हें स्वैच्छिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है और इनके विचारों का प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र के प्रांतों पर पड़ा और इन्होंने उसके पश्चात 1920 के पश्चात दक्षिण मूर्ति शिक्षक या अध्यापक मंदिर की भी स्थापना की और ये स्थापना इन्होंने 1925 में की। इन्होंने जब ये देखा कि बालकों को पढ़ाने के लिए नए शिक्षक नए प्रशिक्षण से तैयार किए जाने चाहिए, तो इन्होंने अपने विचारों पर आधारित एक अध्यापक प्रशिक्षणशाला तैयार की और उसका नाम रखा दक्षिण मूर्ति अध्यापक मंदिर। और इसमें 1925 में इन्होंने स्थापित किया और इसके अंतर्गत इन्होंने 600 अध्यापकों को अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए तैयार किया या उनको प्रशिक्षण दिया। और गिजू भाई विदेका जी का ये मानना था कि बालकों को पढ़ाने के लिए हमें उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए और बालकों को पढ़ाने के लिए जिन विधियों की ये बात करते हैं या शिक्षण विधियों की बात करते हैं, इनका मानना था कि कविता, कहानी दो सबसे सशक्त माध्यम है जिससे छोटे बालकों को सिखाया जा सकता है। ये कहा करते थे कि कहानी कहना एक शिक्षक को बड़े सुंदर और आकर्षक ढंग में आना चाहिए। उसे नई नई कल्पनाओं पर आधारित कहानियां बालकों को सुनानी चाहिए, महापुरुषों के जीवन से संबंधित कहानियां सुनाई जानी चाहिए और बाल गीतों की रचना शिक्षकों के द्वारा की जानी चाहिए और बाल गीत स्थानीय परिवेश से जुड़े होने चाहिए। जो बालक को स्थानीय परिवेश या प्रकृति की या स्थानीय व्यवसाय की
स्थानीय जीवन संस्कृति की शिक्षा देते हों। तो इनका मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए हमें कविता और कहानी माध्यम का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। मातृभाषा का हमें अधिक से अधिक उपयोग करते हुए बालकों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। इतिहास और भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि इतिहास को हमें कहानी कथन माध्यम से बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए इनके द्वारा कहा गया कि हमें मानचित्र इत्यादि सामग्री के द्वारा बालकों को भूगोल पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब मानचित्र का हम उपयोग करेंगे तो उसके माध्यम से भूगोल विषय को पढ़ाना बड़ा आवश्यक या बड़ा सरल हो जाएगा। पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए इन्होंने कहा कि बालकों को प्रकृति या क्षेत्र पर्यटन के द्वारा या भ्रमण के द्वारा छोटे छोटे बालकों को बगीचे में या विद्यालय के बाहर तालाब के किनारे या किसी अन्य स्थान पर ले जा करके उनको प्रकृति के संसर्ग के द्वारा सिखाना चाहिए। या हो सके तो कुछ पौधों को, वनस्पतियों को क्लासरूम में ला करके या उनके मॉडल या उनकी प्रतिकृति तैयार करके बालकों को सजीव रूप में शिक्षण देने का प्रयत्न करना चाहिए। और बालकों के सामने जो बातें हम करें आदर्श की, उसी के अनुरूप हमारा आचरण भी होना चाहिए। गिजुभाई विधोका महोदय का ये मानना था कि बालकों को हमें धार्मिक या नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, तभी हम एक कह लीजिए उत्तम कोटि के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए इनका मानना था कि पाठ्यक्रम में हमें बालकों को पढ़ाने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाओं को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक उनसे नैतिक और सदाचार की शिक्षा ग्रहण कर सके। गणित विषय को पढ़ाने के लिए इनका मानना था कि हमें छोटी छोटी गुटिकाएं या मिट्टी की या कांच की गोलियां रख लेनी चाहिए और उनके माध्यम से बालकों को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना सिखाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में इनका मानना था कि बालकों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालक जितना ज्यादा क्रिया करेंगे या कोई किसी कार्य में संलग्न रहेंगे, उनके द्वारा उतना ही बेहतर सीखा जाएगा, अच्छा सीखा जाएगा। और ये कहा करते थे कि बच्चों को प्रार्थना स्थल पर या विभिन्न पाठ्यसागामी क्रियाओं के द्वारा सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों के बीच में अध्यापक को खेलना भी चाहिए, उनको गीत भी सिखाना चाहिए, नृत्य भी सिखाना चाहिए। गरबा के ऊपर इनका बड़ा ध्यान रहता था और चूंकि गुजरात के ये थे और गुजरात का प्रमुख नृत्य गरबा है, तो अपनी शिक्षण विधि में ये नृत्य को, गीत को, नाटक को, कहानी को प्रमुख स्थान देते हैं और कहते हैं कि नाटकों के द्वारा बालक में सदाचार, नैतिकता, कर्तव्य पालन के गुणों का विकास होता है। कहानियों के द्वारा उसकी भावनाएं निर्मल होती हैं, उज्जवल होती है और वो अपने मस्तिष्क को या अपने विचार को विस्तारित करता है, उसकी सोच परावर्तित होती है या बदल जाती है। गीतों के माध्यम से ये कहा करते थे कि बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के भावों का विकास होता है और बालक जो है पद साहित्य को या छोटे बाल साहित्य को पढ़ करके जीवन की विभिन्न विशेषताओं को सीखता है और स्वयं में आत्मसात करता है। तो गिजुभाई विधेका हमारे सामने एक ऐसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने मारिया मांटेसरी के विचारों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय संस्करण के रूप में तैयार किया। और इनका मानना था कि बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के मन में बालकों के प्रति आदर का भाव और आत्मीयता का भाव, सहानुभूति का भाव होना चाहिए। इन्होंने जो नारा दिया या जो उद्घोष दिया, बाल देवो भव, अर्थात तो बालक ही ईश्वर है। हमें शिक्षा देते समय प्रत्येक बालक की आत्मा में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। इनकी विचारधारा या इनकी मान्यता थी
कि विश्व के विभिन्न महापुरुषों के बारे में बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। खलील जिब्रान का उदाहरण देते हुए गिजू भाई विधेका कहते हैं कि आप बालक को अपना प्यार तो दे सकते हो, लेकिन अपना विचार नहीं दे सकते हो। ध्यान दीजिए, खलील जिब्रान के उदाहरण को देते हुए गिजू भाई विधेका कहते हैं शिक्षकों से कि आप बालक को अपना प्यार दे सकते हो, अपने विचार नहीं दे सकते हो। विचार तो उसके पास स्वयं है। बालक को आप अपना पोषण दे सकते हो, शरीर तो उसके पास है। बालक को आप आत्मा नहीं दे सकते हो, आत्मा तो उसके पास है ही। और आप उसके विचारों तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो आने वाले कल के विचारों के बारे में सोचता है और आप केवल आज के विचारों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी विचार थे गिजू भाई विधेका के, और उन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए भारतवर्ष में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है वो उन्हें महान शिक्षाविद के रूप में स्थापित करता है। गिजू भाई विधेका एक महान शिक्षाविद, एक महान शिक्षक, एक महान शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मानवता की सेवा करने वाले अमर सपूत थे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई, उसी प्रकार से ये शैक्षिक स्वतंत्रता दिलाने की बात बालकों के संदर्भ में करते हैं और कहते हैं कि वास्तविक आजादी तभी हमें प्राप्त होगी जब हम अपने बालकों को विद्यालय में आजादी प्रदान करेंगे और उसके अभिव्यक्ति को मुखरित होने देंगे और उसे सीखने देंगे और कार्य करने देंगे। और क्रियाविधि के द्वारा सिखाए जाने पर ये बहुत बल देते थे। उन्हें मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है, बच्चे उन्हें प्रेम से इसी नाम से संबोधित करते थे। और बड़े लोग जो थे या वयस्क लोग जो थे उन्हें कहा करते थे कि वो बच्चों के महात्मा गांधी हैं। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने देखा कि गिजू भाई विधेका बालकों के लिए एक शिक्षा के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। और यदि उनके विचारों को सही तरीके से प्राथमिक शिक्षा में लागू किया जा सके, जो वो कहते हैं कि मातृभाषा में, और यदि जरूरत पड़े तो आंचलिक भाषा का भी उपयोग करना चाहिए, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और खेल के माध्यम से हमें बालकों को सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये सारी विधियां मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत आती हैं और विशेषतया छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए बहुत ही उपयोगी विधियां हैं। तो इसी तरह से आगे भी हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।